नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का सम्मोहन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। सम्मोहन एक प्रकार का मनोविज्ञान होता है। इसके द्वारा स्वयं की तथा दूसरों की मानसिक समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम होली की रात एक विशिष्ट तरह का प्रयोग की चर्चा करेंगे। यह प्रयोग उन लोगों के लिए है जो धन की समस्या से जूझ रहे हैं, अथाह कर्ज से परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। यानी एक जमाने में वो बहुत ही अच्छा कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके कार्य रुकने लगे, धन का नुकसान होने लगा, कर्ज ऊपर चढ़ता चला गया। चाहे मनुष्य अपने जीवन में एक ही सपना देखता है कि कर्ज से कैसे बचें, क्योंकि कर्ज इंसान को जिल्लत की जिंदगी देती है, समाज में नजरें नीची हो जाती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्ज से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि वो समाज का सामना ही नहीं कर पाते। ऐसी अवस्था में पहुंच रहे हैं आप लोग, मन बेचैन है, समझ में नहीं आता क्या करें, और चारों तरफ से आप घिरे हैं। फिर चाहे कर्ज मांगने वाले हों, शत्रु हों, परेशान करने वाले हों, इस तरीके से घर में, परिवार में क्लेश पैदा हो जाता है। यह क्लेश आपको जीने नहीं देता, आपके मन को चोट पहुंचाते रहता है। ऐसे लोगों के लिए जो अथाह कर्ज में डूबे हैं, उनके लिए होली की रात विशिष्ट तरह का प्रयोग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें, बैठ जाएं। अपने सामने माता लक्ष्मी की फोटो रखें और सुक्री मुद्रा लगाकर 10 बार प्राणायाम करें। यानी जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। इसके बाद एक हाथ से सुक्री मुद्रा लगाएं, दूसरे हाथ से रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला या मूंगा माला से आप इस मंत्र का जाप करें। और ये जो मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं पातु श्रीं रक्षा कुरकुरु श्रीं फट। ओम ह्रीं क्लीं पातु श्रीं रक्षा कुरकुरु श्रीं फट। ओम ह्रीं क्लीं पातु श्रीं रक्षा कुरकुरु श्रीं फट। ओम ह्रीं क्लीं पातु श्रीं रक्षा कुरकुरु श्रीं फट। यह विशिष्ट बहुत ही अचूक मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का अभ्यास 40 साल पहले मैंने स्वयं किया था। कहने का अर्थ है कि ये एक प्रैक्टिकल साधना मानी जाती है। कहने का मतलब है आप प्रैक्टिकल करो और उसका लाभ देखो। और खास बात तो ये है कि ये सिर्फ एक दिन का प्रयोग है। इसे सिर्फ होली की रात या ग्रहण की रात को संपन्न किया जाता है और उसका जो समय होता है सूरज डूबने के बाद से रात को 12 बजे के बीच में। कभी भी इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं, मंत्र समाप्त कभी भी हो चलेगा। इस मंत्र को कम से कम 21 माला और ज्यादा से ज्यादा 51 माला इस मंत्र का जाप करें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जाप करने की। एक दिन का सिर्फ प्रयोग है, सिर्फ एक दिन का। होली की रात या ग्रहण की रात इस मंत्र का जाप करने के बाद दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, कुंवारी कन्या को भोजन कराएं तो बहुत शुभ माना जाता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं इस मंत्र से पूरी होती हैं। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है कि विशिष्ट प्रकार के मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करना, क्योंकि विशिष्ट मुहूर्त में ये मंत्र अपने आप चैतन्य हो जाता है, इसकी शक्तियां 10 गुना बढ़ जाती हैं। यह मंत्र आपके जीवन में बहुत 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 काम में आने वाला है। आइए जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ, सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा।
अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे।